Hello students, welcome to Kaka series of Enlightened IAS Academy. As you know that we are discussing important current affairs of Chhattisgarh in the form of question answer. In this sequence, this is Kaka 027. So let's start. Our first question is, on the occasion of World Labour Day, Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel vindicated a book named Basi. The author of this book is option A, Dr. Narendra Dev Verma, option B, Vinay Kumar Pathak, ऑप्शन सी डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित, ऑप्शन डी मिस्टर अशोक बंजारा। वर्ल्ड लेबर डे के दिन, जो कि 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी जानते होंगे इसे, उस दिन मिस्टर भूपेश बघेल ने एक बुक बासी के नाम से विंडिकेट किया, विमोचन किया इस बुक का। तो इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित जी। से ध्यान रखिएगा कि बासी बुक के ऑथर हैं डॉक्टर गीतेश कुमार जी। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित बुक बासी। दिस बुक कंटेन्स वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बासी इंक्लूडिंग इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, the benefits of its consumption for various diseases, its importance in Chhattisgarh's folk life and other special features। इस बुक में काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बासी दिया गया है, इंक्लूड किया गया है अमरोहित जी के द्वारा। इसमें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं बासी के, और छत्तीसगढ़ के फोक लाइफ में इसकी क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताया गया है इस बुक में। इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट ईयर्स बोरेबासी दिवस सेलिब्रेशन इन फॉरेन कंट्रीज इज़ ऑल्सो गिवन इन द बुक। इसमें जो लास्ट ईयर बोरेबासी दिवस सेलिब्रेट किया गया था फॉरेन में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इसमें इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो बासी बुक है इसके ऑथर कौन है। तो इसे याद रखिएगा कि डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित जी की ये बुक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू डायरेक्टरेट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इन दिस रिगार्ड द सीक्वेंस ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया इज़ ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। छत्तीसगढ़ में एक न्यू डायरेक्टरेट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश हुआ है। इस रिगार्ड में ये इंडिया में कौन से सीक्वेंस पे स्टैंड करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड। तो इसे ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ इंडिया के रेस्पेक्ट में 3rd नंबर का है, जहाँ पे ये डायरेक्टरेट स्टार्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ऑप्शन ए भाटापारा, ऑप्शन बी भाटागांव, ऑप्शन सी भाटागुड़ा, ऑप्शन डी चकरभाटा। छत्तीसगढ़ का पहला ज़ीरो वेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाटा गांव में ये सिचुएटेड है। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। ऑन 26 अप्रैल 2023 चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल इनॉग्रेटेड छत्तीसगढ़'s फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट state of the art water treatment plant of 80 MLT capacity at Bhatagaon during a meeting in Raipur South Legislative Assembly। चीफ मिनिस्टर जी ने इस छत्तीसगढ़ के फर्स्ट जीरो वेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इनॉग्रेशन किया है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? भाटागांव में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 80 मिलियन लीटर पर डे। इसे भी ध्यान रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ का पहला ज़ीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। द स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 15 करोड़ 86 लाख रुपीज़। इसकी जो लागत आई है वो कितनी है? 15 करोड़ 86
लाख रुपीज़ है। इसे ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये भाटा गांव जो कि रायपुर में ही प्लेस है, वहाँ पे से एक्स्टैब्लिश किया जा रहा है, से ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 26 अप्रैल 2023 चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक. This book is related to the information about option A coffee plantation, option B promotion of coffee cafe, option C manufacturing process of kosa, khadi and cotton sari, and D none of the above. ये जो कॉफ़ी टेबल बुक है, इस बुक में किसके इंफॉर्मेशंस दिए जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोसा खादी एंड कॉटन साड़ी। इस बुक के नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें कॉफ़ी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोसा खादी एंड कॉटन साड़ी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके डिटेल्स को अच्छे से देख लेते हैं। This book is dedicated to the handlooms weavers of Chhattisgarh. It will be of great use in the promotion of Chhattisgarh handlooms all over the country. ये जो बुक है ये डेडिकेटेड है हैंडलूम वीवर्स ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए, जिसकी वजह से एक प्रमोशन होगा छत्तीसगढ़ के हैंडलूम्स का ऑल ओवर द कंट्री। द चीफ मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड डॉक्टर आलोक शुक्ला, Principal Secretary of the Village Industry Department, and Rekha Shukla, Managing Director, Handloom Association, on the publication of the book, said that this coffee table book will prove to be very useful in the promotion of handloom textiles of Chhattisgarh. Managing Director Rekha Shukla said that this book has been named Mantha. हैंडलूम इज़ ऑल्सो कॉल्ड मंगथा इन द छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। जो रेखा शुक्ला जी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि इस बुक को हम मंगथा नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि हैंडलूम को छत्तीसगढ़ी में मंगथा बोला जाता है। इन दिस बुक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोसा, खादी एंड कॉटन साड़ीज वोवन in Chhattisgarh and different types of sarees are depicted through beautiful pictures. तो इस बुक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कोसा, खादी, कॉटन साड़ीज़ कैसे बनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के व्यूअर्स के द्वारा, और इन सब साड़ीज़ का ब्यूटीफुल पिक्चर भी इस बुक में डिपिक्ट किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये कॉफ़ी टेबल बुक जो है वो किससे रिलेटेड है, कोसा, खादी एंड कॉटन साड़ी के मेकिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ रिसीव्ड 12,941 crores of revenue from the mineral activity conducted in the state during the financial year 2022 to 23. Consider the following statement in this regard. Statement 1. Mineral coal generated the maximum revenue worth of rupees 3,607 crore rupees. Statement 2. Iron ore generated the second highest revenue worth of rupees 3,336 crore rupees. Select the incorrect option. A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2 only, D. neither 1 nor 2. छत्तीसगढ़ ने इस साल के फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 12,941 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू प्राप्त किया है मिनरल एक्टिविटीज़ से, जिसमें से स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है कि जो कोल मिनरल है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिला है, कितने का, 3,607 करोड़ का, और जो आयरन ओर है वो सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने का, 3,336 करोड़ रुपीज़ का। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में गलत कौन सा है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द छत्तीसगढ़ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट on 23rd April 2023, the state government has received a record mineral revenue of rupees 12,941 crore from the mineral activities conducted in the state in the financial year 22-23, which is 636 crore more than the previous financial year। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ मिनरल रेवेन्यू से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना रेवेन्यू मिला है 12,941 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले साल से कितना ज़्यादा है 636 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। तो ये दोनों पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। The following important minerals generated the revenue for the financial year 22-23। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयरन ओर है इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिला है, उसके बाद है कोल, उसके बाद है लाइमस्टोन, उसके बाद है बॉक्साइट। तो हम अब वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं कि क्या गलती थी। हमें यहाँ पे पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको आगे पीछे कर दिया गया है ऊपर नीचे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मिनरल है वो किससे जनरेट हुआ है, कोल से, सॉरी आयरन ओर से हुआ है, और जो सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू मिनरल है वो कोल है, ना कि आयरन ओर। तो इसे ध्यान रखिएगा कि आयरन ओर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिला है कितने का 3607 करोड़ रुपीज़ का, और कोल से मिला है 3336 करोड़ रुपीज़। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, आयरन ओर है, उसके बाद कोल है, उसके बाद लाइमस्टोन है, उसके बाद बॉक्साइट है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने मिलेंगे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम में। So that's all for this video. Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe to our YouTube channel and keep enlightening your studies.